इसमें सबसे बड़ी बात है कि जनता का भला होगा। मुझे जो लगता है, जो बात अभी तक सारे प्रवक्तागणों ने बोली, उसमें सबसे मूलभूत बात वाकई यही है कि कोई भी ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है, कहीं 80 बीडीसी है, कहीं 90 है, कहीं 120 तक है। तो अगर आप ये सोचिए, कोई ब्लॉक प्रमुख का अगर चुनाव लड़ रहा है तो 120 में से उसको सिर्फ 65 लोगों को मैनेज करना है। अगर आमने सामने की भी लड़ाई किसी से होती है तो आप 65 बीडीसी मेंबर को मैनेज कर लीजिए, आप खरीद लीजिए, आप प्रलोभन दे दीजिए और उसके बाद आप चुनाव जीत जाइए। तो ऐसे मौके पर कोई भी आम तबके का व्यक्ति, जो मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो या केवल सोशल वर्कर हो, चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन जब जनता से चुनाव होगा तो लगभग 1.5 लाख मतदाता उसमें शिरकत करेंगे। उन सारे मतदाताओं के सामने उस प्रत्याशी को घूम घूम कर अपने लिए वोट जुटाना पड़ेगा, उससे अपने वादे करने पड़ेंगे, उसकी मॉनिटरिंग का दायरा बढ़ जाएगा। कहना नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार इस स्तर पर है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो। सारे बीडीसी मेंबर सिर्फ उस दिन का इंतजार करते हैं जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो। कहीं पर 50,000 तो कहीं पर 2 लाख में एक एक बीडीसी मेंबर की बोली लग जाती है। ये सर्वविदित है, कोई खुल के बोले, कोई दफ्तर बोले। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस एक बार वोट देने के बाद 5 साल तक ब्लॉक प्रमुख उससे पूछता नहीं है। कुछ जो चहेते बीडीसी मेंबर होते हैं, उनको कुछ काम दे दिया जाता है सड़क खड़ंजा बिछाने के लिए, अन्यथा ये सारे नेतागण जानते हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव तो हो जाता है, उसके बाद बीडीसी कितने याद किए जाते हैं। तो मेरा मत है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो या ब्लॉक प्रमुख की बात हो, ठीक, अगर प्रकाश राजभर जी ने पहल की है तो ऐतिहासिक कदम है। मूल रूप से भ्रष्टाचार को ग्रास रूट से खत्म करने की, कम से कम जैसे विधायक चुने जाते हैं, जैसे मेयर चुने जाते हैं, टाउनिया के चेयरमैन चुने जाते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के पास अपार कोष है, तो भी जनता से चुनकर आए। और सबसे बड़ी चीज है, जब जनता से आएगा तो अविश्वास की समस्या खत्म हो जाएगी। ये बात तो है। अभी क्या होता है कि 2 साल के बाद अविश्वास आप ला सकते हैं, जबकि इस तरह के चुनाव में जनता से जब चुनाव होगा तो सरकार का नुकसान माना जाता है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसके साथ मोटा मोटी इस तरह के सिलेक्टेड चुनाव आ जाते हैं। लेकिन जब जनता से चुनाव होगा तो जनता अपना अधिकार देखेगी, जातीय समीकरण देखे जाएंगे कि किस तरह के मतदाता कहाँ पर है, किसको प्रत्याशी बनाया जाए, तो सबके लिए रास्ता खुल जाएगा। आज की तारीख में अगर कोई गरीब तबका है और केवल सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता ब्लॉक प्रमुख का, कितना भी अच्छा क्यों न हो। इसलिए जनता जब मत होगी तो उसका दायरा व्यापक हो जाएगा। और मुझे लगता है इस पे कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को और ओम प्रकाश राजभर जी को, दोनों लोगों को व्यापक पहल करके जल्द से जल्द इसको प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। और इन चुनाव में ही अगर ये करते हैं तो बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक होगा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। ठीक है।